हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि 10-15 दिन पहले की बात है, एचएसएससी ने सीईटी के मेंस पेपर के लिए अपना जो सिलेबस है वो जारी किया है। उसको लेकर बहुत सारे बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेजेस आए हैं। अभी तक वो मैसेजेस आ रहे हैं। हमेशा क्या होता था प्यारे बच्चों, कोई ना कोई यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर जो कोई भी एचएसएससी का नोटिफिकेशन आता था वो तुरंत उसके ऊपर अपना पूरा एनालाइज करके चीज़ों को जो है आप लोगों तक पहुंचा देते थे। तो मुझे लगा कि इस बार भी ऐसा ही हो चुका होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी है कि सर एक बार आप एनालाइज करवाओ, आप बताओ कि हमें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड हमें करो। तो प्यारे बच्चों, उसी बेस के ऊपर पूरा का पूरा आज हम बात करेंगे। एचएसएससी ने सीईटी मेंस के लिए जो सिलेबस जो जारी किया है वो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उस सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और ऊपर से एचएसएससी चेयरमैन साहब का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा। उन्होंने कहा कि अब हम जो कोचिंग वगैरह देने वाले हैं वो कोचिंग वगैरह बंद करें बच्चे और किताबों को पढ़ना शुरू करें। तो पहले बच्चों, मैं उसी के ऊपर पूरी की पूरी बात इस वीडियो में करूंगा कि आप लोगों को कहाँ से चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या आपको इस सिलेबस से फ़ायदा है, क्या आप लोगों को नुकसान है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ होती है। वो दोनों मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा। अब इससे पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, एचएसएससी हमेशा सीधे सीधे एग्जाम लेती थी, कोई सिलेबस कुछ उसका मेंशन नहीं था। नॉर्मली वो चीज़ें लिख के दे देती थी जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया हुआ है। अब एचएसएससी ने जैसे ये जो पोस्ट हैं, एक तो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। जैसे सीजीएल पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एसएससी लेती थी सीजीएल का पेपर, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। लेकिन इस बार क्या है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का नाम देकर एचएसएससी ने अब, और सीएचएसएल यानी कि जो प्लस टू लेवल के एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें जो है एचएसएससी अब फॉलो करने वाली है। दोनों तरह के अलग अलग एग्जाम होंगे और उन दोनों का सिलेबस लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को। तो पहले क्या होता था, एचएसएससी जो अपना सिलेबस जारी करता था उसमें सिर्फ इतनी इस तरह की चीज़ें मेंशन होती थी जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है। 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से आपका जो वेटेज है 20% का। सबसे पहले 20% का वेटेज जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ठीक है। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों, आपका जो जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी स्टैटिक जीके हो गया, कोई भी चीज़ मतलब जीएस से जुड़ी हुई। उसके बाद रीजनिंग पूरी की पूरी, जितना भी रीजनिंग का सिलेबस है आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स, साइंस पूरी की पूरी, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है। हरियाणा की हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि केवल 20% की ही बात यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स पूरे के पूरे, लिटरेचर साहित्य के बारे में बात की है, जियोग्राफी पूरी की पूरी, सिविक, एनवायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब का पूरा 20% का वेटेज होगा। यानी कि मान के चलो ये कम से कम भी 8-10 टॉपिक हैं और 8-10 टॉपिक में से 20 क्वेश्चन आएंगे तो हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन, 1-1.5 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, एवरेज 1-1.5 नंबर की। यानी कि मान के चलो 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से इनमें से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया उसने, कंप्यूटर के बारे में दी हुई है। हमेशा क्या होता था, एचएसएससी जो कंप्यूटर का सिलेबस जारी करता था उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को न लेकर उसमें जैसे एडवांस कंप्यूटर पूछ लेता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कंप्यूटर को बहुत आसान बना दिया है, फंडामेंटल वर्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, पूरा 10% का वेट 10% का वेटेज है। यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बहुत आसान चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल अप करके दे दे क्वेश्चंस को, या फिर थोड़े से टेक्निकल तरह के क्वेश्चंस जिसमें लैंग्वेज वगैरह का वो यूज़ कर ले, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये है आप लोगों का 30 नंबर का, जो हर एक पेपर, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का पेपर दो, आप वेल्डर का पेपर दो, आप आईटीआई बेस पे कोई पेपर दो, एचएसएससी का, सीईटी के जुड़ा हुआ कोई भी पेपर आप दोगे, तो उन सब में ये इतना जो सिलेबस दिया हुआ है वो सभी का बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की वो बात करें। उसके बाद आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं उनके बारे में। और बहुत सारे टीचर्स ने तो बच्चों के बीच में हवा बना दिया है कि भाई ये चीज़ इतनी टफ है, ये ऐसे आपको पढ़नी होगी, ऐसे वो पढ़नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों को लगेगा कि और दूसरे लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर कोर्स बेचने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है, मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है सीईटी मेंस को लेके, ठीक है। कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है। मेरा जो पहले वाला कोर्स है वो सीईटी, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे सीजीएल का हो, प्री हो, मेंस हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसके लिए वो मोर देन इनफ है। तो मुझे कोई नया कोर्स लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो पहले बच्चों, बातों को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। बहुत आसान आसान चीज़ें आप लोगों को पता है, सिलोलिज्म क्या होता है, ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों को, सिंबॉलिक नंबर, एनालॉगी, ये सारी चीज़ें आप लोग नॉर्मली किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रीजनिंग की तैयारी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो।
कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, मार्क किया हुआ है, वो कलर में है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये वाली चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट इन चीज़ों के ऊपर आए हैं कि सर ये क्या चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन। प्यारे बच्चों ये कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर इसकी बात करें स्पेस विजुअलाइजेशन की, तो ये डाइस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, खुला पासा बंद पासा, उनके ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं। स्पेटियल ओरिएंटेशन के भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिगर से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे। ये वाले डिसीजन मेकिंग थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को सोच के जवाब करना होता है, वो बहुत आसान होते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हमेशा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, कोई नई चीज़ नहीं है। विजुअल मेमोरी, पहले बताओ ये वही बात है, विजुअल मेमोरी के ऊपर बात आ जाती है, तो ये क्या चीज़ आ गई भाई। उसके बाद बात आ जाती है डिस्क्रिमिनेशन की। तो पहले बताओ ये सारे फिगर्स से जुड़े हुए, फिगर्स आपके सामने आएंगे, उनको घुमाएगा, कुछ भी करेगा, जोड़ेगा तोड़ेगा, वो वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी, बहुत बेसिक है। और ये आपका जो डिस्क्रिमिनेशन दे दिया, ये क्या चीज़ है भाई। तो पहले बताओ ये है फिगर्स काउंटिंग का टॉपिक, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बहुत आसान चीज़ें हैं। नॉर्मली आपने जो तैयारी अभी तक की है, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो उसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। तो वही आप करते रहो, इन टॉपिक्स को पूरा का पूरा घुमा फिरा कर क्वेश्चन वहीं से आना है, चाहे आप कोई भी टॉपिक रीजनिंग का उठा लो। मतलब कहना ये चाहता कि भी पूरी रीजनिंग आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। उसमें से मान के चलो, अब देखो अलग से उसने इसका पोर्शन दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग के, ठीक है, 10 से 12 भी आ सकते हैं, तो मतलब 10 क्वेश्चन आप मान के चलो रीजनिंग के आ जाएंगे। और बहुत अच्छी बात भी है प्यारे बच्चों, जीएस से तो अच्छा ही है, आप टाइम देकर चीज़ों को जो है क्लियरिफाई कर पाओगे, सोल्व कर सकते हो इन चीज़ों को आसान आराम से। पेपर में टाइम बहुत होता है। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एचएसएससी ने ये सारी चीज़ें पहले भी पूछी हुई है, कोई नई चीज़ें नहीं है, ये पहले भी एग्जाम में यहाँ से चीज़ें आई हुई है। अब बात आ गई जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के दो पार्ट हो गए, पहला जो स्टार्टिंग में 20% में दिया है उसमें, और अब दूसरा ये वाला, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर उसने दो तरीके की बना दी, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता है और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। इसके अंदर इतना ज़्यादा इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन सब चीज़ों की तरफ इतना ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान दो करंट इवेंट्स, ठीक है। हर तरह का करंट फेयर आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट में कितनी घटनाएं हो रही हैं, हरियाणा में कितनी घटनाएं हो रही हैं, इंडिया में कितनी घटनाएं हो रही हैं, वर्ल्ड में कितनी घटनाएं हो रही हैं, पूरा करंट अफेयर आपके फिंगर्स पर होना चाहिए। करंट अफेयर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया है, 4 5 6 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर एंड एक्सपीरियंसिंग देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो साइंटिफिक यानी कि विज्ञान से जुड़े हुए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे आएंगे एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया, ठीक है। भारत के बारे में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, 8 10 12 जितने भी हैं, या फिर आप पूरा वर्ल्ड मान के चलो, इसके इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी हिस्ट्री के ऊपर, हो सकता है कि आज रिसेंटली कोई ऐसी घटना हुई हो जो हिस्ट्री बन गई हो वहाँ पर। एक कल्चर, उनके कल्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ नया कोई प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया हो, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें। उसके बाद जियोग्राफी, हो सकता है किसी दो देशों का बाउंड्री लैंड के ऊपर जो है झगड़ा हो, जैसे भारत चाइना का होता है, भारत पाकिस्तान का रहता है, इस तरह की चीज़ें। इकोनॉमिक, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब उनकी क्या ग्रोथ चल रही है जीडीपी में, किसकी गिरी, जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से ध्वस्त हो गई है, इस तरह की चीज़ें। जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये चीज़ तो पहले ही आपकी आ चुकी है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये नए सिलेबस में आई है। और मैं तो सिर्फ कहूँगा कि आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लेना, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। करंट अफेयर्स आप प्रॉपरली अपने तैयार करते रहना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि भी मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आ जाए, 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको आते होंगे तो भी बात बन जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को 5 से 6 क्वेश्चन पूरे पूरे आते हों, लेकिन करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसने जनरल अवेयरनेस में ही एक पार्ट दे दिया है, क्या, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लो, भारत के संविधान से क्वेश्चन आया है। प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन लगभग आता ही रहता है। उसके बाद वाला ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं। 100% क्वेश्चन कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो, एक क्वेश्चन हमेशा फंडामेंटल राइट से आया है और आगे भी आएगा। हो सकता है इस बार 1 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों को भी पढ़ के चले जाओगे तो मान के चलो 2 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। थोड़ा गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ट्रैफिक के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि कभी कोई ज़्यादा ड्राइवर पकड़ लग जाए,
ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को इतनी गहराई से भी ट्रैफिक के रूल नहीं पढ़ने कि आप ये मान के चलो कि आप एक ड्राइवर का पेपर देने जा रहे हो, ड्राइवर की बुक खरीद के उसको पूरा पढ़ने लग जाओ, नहीं। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइंस वगैरह का, जो इनके सिग्नल्स वगैरह होते हैं, जो इनके साइन लगे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आराम से इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉर्मली तुक्के से भी ठीक हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ाई होगा इनको। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो फिर बच्चों हरियाणा की सरकार ने जो स्कीम्स निकाली हैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, एससी के लिए, आरक्षित लोगों के लिए, मतलब किसी के लिए भी, उनके बारे में थोड़ा सा करंट का जो है सिलेबस वो रहेगा। अब बात आ गई भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि अब आ गया अपने वाला पोर्शन प्यारे बच्चों, ठीक है। ये अपना पोर्शन आ गया। इसके बारे में वैसे तो कुछ बात करने लायक है नहीं खास ऐसा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नहीं तो बच्चों को डाउट रहेगा कि सर मैथ का तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा पार्ट इस बार मैथ का रहेगा। पहले भी 7-8 क्वेश्चन हमेशा लगभग नॉर्मल पेपर में देखने को मिलते थे मैथ के, और इसके अलावा भी प्यारे बच्चों कुछ पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन भी आए, जैसे कांस्टेबल वगैरह का पेपर आप उठा के देख लीजिए, या फिर कुछ पेपर ऐसे होते थे जिनमें मैथ के 2-3 ही क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पेपर है, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें मैथ के मान के चलो आपके 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन मैथ के जरूर आएंगे, 100% आएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर से आएगा और 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ऊपर वाले में क्या रहेगा प्यारे बच्चों, और इसमें क्या रहेगा, मैं डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोर्शन दिया है उसमें मैथमेटिक्स लिखा हुआ था आपका, ठीक है। वो डिफरेंस यहाँ पर आपको अब समझना होगा। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी, ठीक है। फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, सारा का सारा नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, परसेंटेज का टॉपिक, रेशो, प्रोपोर्शन, क्या नहीं है प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक सारा का सारा दे रखा है, ठीक है। पढ़ लेना इसको आराम से, अरिथमेटिक दे रखा है, सारा का सारा करवाया हुआ है, कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं आएगी। जो चीज़ पढ़ा रखी है ना उससे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ना सारे टॉपिक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो प्यारे बच्चों एल्जेब्रिक एल्जेब्रा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से एल्जेब्रा पढ़ाया हुआ आप लोगों को, यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाया हुआ है और कोर्स के अंदर तो पढ़ा ही रखा है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये कोई अलग चीज़ नहीं होती, स्कूल एल्जेब्रा उसने लिख के दे दिया, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, एल्जेब्रा, तुम्हें एल्जेब्रा पूरा आना चाहिए, वो कहीं से भी पूछ ले। उसके बाद ग्राफ वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, सारी चीज़ें आप लोगों को करवा रखी है। ट्रायंगल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर घुस गया, ट्रायंगल में आ गया तो यहाँ पर सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, क्या प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सर्कल, कोड्स, ये भी ज्योमेट्री है। टेंजेंट, एंगल, आप लोगों को निकालने नहीं आते क्या, है भाई? कुछ भी अलग नहीं है, बताओ। देखो मोर, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये प्यारे बच्चों आप लोगों का मेंसुरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। रेगुलर, पॉलीगन, हर एक चीज़, पॉलीगन वगैरह ये सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर भी अलग से फ्री फ्री क्लासेस दे रखी मैंने पूरे पूरे टॉपिक की, उनसे बाहर भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, और कोर्स में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसमें क्या अलग है आप लोगों के लिए, बताओ भाई। सारा का सारा कोन वगैरह, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने भी, हैं? पिरामिड वगैरह, हर एक चीज़ प्यारे बच्चों, सारा ये मैंसुरेशन दे दी। 2D 3D, अब 3D में आ गया ये पिरामिड वगैरह, 3D आ गया आप लोगों का सारा का सारा। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है ये, डिग्री, रेडियन, मीजर, क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक टॉपिक है ज्योमेट्री का, एक टॉपिक है मैंसुरेशन का, एक सीधे सीधे शब्द में एक लिख दे भाई मैंसुरेशन, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर वो इनको तोड़ के दे दे तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेना इन चीज़ों को, इसमें कुछ भी अलग नहीं दिया हुआ है। सारी चीज़ें, बार डायग्राम, पाई चार्ट, सब कुछ आप लोगों को करवा रखा है, कोई अलग चीज़ इसमें नहीं आएगी। यानी कि मैथ का कोई सिलेबस, कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि मैथ के अंदर कोई 15 नंबर के लग मान के चलो, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो, दोनों तरह जगह से मिला के, यहाँ से मान लो 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में सिलेबस दिया है उसमें 20% का, उसमें से आ जाता है, ठीक है। ये जो 1 से 2% है ना प्यारे बच्चों, ये मान के चलो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना अलग से, ठीक है। देखो अरिथमेटिक ये दे दिया, एडवांस ये दे दिया, सारा का सारा बचा क्या, एनसीईआरटी, वो स्टार्टिंग वाले में से देगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से भी आएगा। कभी ये सोच के बैठ जाओ एनसीईआरटी में कहीं पर उसने ये चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की, पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा 100%। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर ये मत कह देना कि भाई बताया नहीं था, और फिर जाके फिर उसको चेयरमैन साहब को बोलो कि आपने तो बताया नहीं था भाई, एनसीईआरटी मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। उसने मैथमेटिक्स लिख दिया स्टार्टिंग में, इसीलिए उसने लिखा है कि वो क्वेश्चन तो वहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपका आ जाता है प्यारे बच्चों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो भी हिंदी और इंग्लिश के बारे में यहाँ पर इसने ज़्यादा डिटेल से मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को हिंदी इसमें इंग्लिश में क्या होता है प्यारे बच्चों, एरर होते हैं आपके, वोकैब होती है, थोड़ी बहुत ग्रामर होती है, दोनों चीज़ें,
ठीक है, कभी ये सोच के बैठ जाओ कि भाई ग्रामर नहीं पढ़नी है, ठीक है, ग्रामर भी पढ़नी है प्यारे बच्चों, टाइम दोनों चीज़ों को बराबर देना है आप लोगों को, वोकैब को भी और ग्रामर को भी। जिसने ये चीज़ें कर ली कॉम्प्रीहेंशन उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। साथ ही हिंदी की भी तैयारी भी आप लोगों की ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जो हिंदी आप लोगों ने पढ़ी है, पूरा डिटेल सिलेबस इसका आप लोगों को उसमें CHSL वाले में दे रखा है, वो मैं दिखा दूंगा अभी इसके बाद। अब आगे बात इकोनॉमिक्स सर्वे, सॉरी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। तो प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात अब आई है, पहली बार नई चीज़। अब नई चीज़ देखते हैं कि क्या आई है। देखो HSSC ने कभी भी प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, 2022 2021 में कांस्टेबल का पेपर हुआ था प्यारे बच्चों, जो पहले एक बार कैंसिल हुआ था लीक होने की वजह से, और दोबारा से वो पेपर हुआ था, नवंबर के आसपास हुआ था शायद, जिसकी भर्ती अभी भी चल रही है, वो पूरी नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई बच्चों की, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जितने पेपर हुए थे मेरे ख्याल से एक शिफ्ट में 4 पेपर, यानी कि 24 सेट पेपर के बने थे, ठीक है। 24 के 24 सेट आप उठाकर देख लेना, 24 के 24 सेट कह रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों। अगर आपको हर एक पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक से आए हुए ना मिले, तो आगे बता देना प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स HSSC पहले पूछ चुका है, और वहीं से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है, उसने एक चीज़ दी है कैग के बारे में, तो कैग इंडिया और हरियाणा दोनों के कैग के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, एक एक दो दो क्वेश्चन दोनों से आ जाएगा, ठीक है। उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 3-4 पेज सारे बनेंगे, पढ़ लेना आराम से, फ्री के नंबर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री के। अब आगे नई चीज़, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस जारी किया है, बहुत बढ़िया बात मैं मानता हूँ प्यारे बच्चों। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो फिर से प्यारे बच्चों ये कैग के बारे में ही दे दिया उसने, हरियाणा का और इंडिया का दोनों का, ठीक है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, कितने साल की उसकी ड्यूटी होती है, कब उसको रिटायरमेंट मिलती है, वर्तमान में कौन है, क्या कौन रहा है, कैसे क्या चीज़ें, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ों को संभालना होता है। उसके बाद आ गया फाइनेंस कमीशन, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रोल फंक्शन इसके आर्टिकल वगैरह बिल्कुल सेम, जैसे कैग को पढ़ोगे ऐसे ही फाइनेंस कमीशन को भी पढ़ लेना। उसके बाद आती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, डेफिनेशन वगैरह, इसी तरह से आगे इसमें भी दे रखी हैं, इसी तरह से इसमें इसी में, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख लेना, आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ ये वाला टॉपिक, ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक। जब इस टॉपिक को आप पढ़ोगे, यूट्यूब पे इस टॉपिक का नाम डाल दोगे, तो कोई हो सकता है किसी टीचर ने पढ़ा रखा हो इस चीज़ को, अदरवाइज आपको कोई बुक वगैरह मिलेगी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें ये टॉपिक आप पढ़ लोगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3-4 टॉपिक दे रखे हैं, एक तो पूरी इकोनॉमी आपके सामने होती है, एक उसमें से 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो कितनी आसान बात है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बहुत आसान टॉपिक है प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ सकते हो बुक से। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है। मतलब आप अगर चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो प्यारे बच्चों देखो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, मान के चलो HSSC सिलेबस ना ही देता और सीधा पेपर दे देता, पेपर ले लेता और ये सारी चीज़ें उसमें दे देता, फिर क्या होता। अब कम से कम आपके पास ये चीज़ तो है कि भाई हाँ ये चीज़ पढ़ लूँगा तो फायदे वाली रहेगी, ये ना पढ़ूंगा तो फायदे वाली नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों ये 3-4 टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटरमिन, ये प्यारे बच्चों अगर आप लोग इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स की बुक उठाओगे, तो उसमें अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, यूनिट बोलते हैं इसको। जैसे ग्रेजुएशन वगैरह के जो होती है ना, जैसे बीकॉम वगैरह होती है, तो उनकी बुक्स अगर आप लोग उठाओगे, तो उनमें क्या होता है, ये यूनिट वाइज होते हैं, भाई ये एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, तो उस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी आप लोगों की। अच्छा ये मार्केट एंड मार्केट ये हो ही गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद एक नया जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आई है वो क्या है, हरियाणा इकोनॉमी। ये भी बच्चों के लिए भी, टीचर्स की तो आंखें फटी की फटी हैं, जो हरियाणा जीके वाले टीचर्स थे, शायद कोई इस चीज़ को उठाने को तैयार ही नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं सच बात आप लोगों को बता देता हूँ, वो क्या जानना चाहता है इसके अंदर प्यारे बच्चों, लेकिन उसने हर एक चीज़ इसमें मेंशन कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये मान के चलो कि ये जो लगभग लगभग जो आप लोग हरियाणा जी के पढ़ते हो ना, उसमें से थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ चला गया है, मतलब जो डाटा वगैरह होता है उसके ऊपर ये बात करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेगा और ज़्यादातर चलेगा इसके अंदर आप लोगों का करंट, ठीक है, पिछले 1-2 साल का करंट जो होगा वो आप लोगों का यहाँ पर चलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। कोई हरियाणा जी के का टीचर पढ़ा सकता है आप लोगों को, तो पढ़ना जरूर उससे, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं। देखो MSME क्या चीज़ होती है, MSME क्या प्यारे बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है प्यारे बच्चों, MNC कंपनी क्या होती है, क्या चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, HSI IDC HFC एपेड, इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा। हरियाणा का बजट प्यारे बच्चों
यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, बजट से ही सीईटी का प्री का पेपर हुआ था, किसी के पास कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन प्री के पेपर में हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। मान के चलो हरियाणा इकोनॉमी से आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के हो जाएंगे क्या, डाटा वाले हो जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ हरियाणा जी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो मर्ज करेगा, इनको जंबल करेगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई ये सोच के बैठ जाओ कि हरियाणा इकोनॉमी की कोई नई बुक खरीद लूँ, कोई ये खरीद लूँ, कोई वो खरीद लूँ। हालांकि यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या कर दिया है, मैं क्या बताऊँ, आगे बात करूँगा उसके बारे में। अब आ जाती है बात यहाँ पर रूरल मार्केटिंग की प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सिलेबस को बहुत डिटेल में जानना है तो प्यारे बच्चों देखो, टाइम तो लगता है पढ़ाने में, बताने में, ठीक है। इसको एनालाइज करने में ही टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। रूरल मार्केटिंग प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसके पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग की कोई नॉर्मल बुक उठा के पढ़ लेना, या फिर कोई भी बुक पढ़ लेना, आप रूरल मार्केटिंग की मिल जाएगी। वैसे तो मार्केटिंग की बुक अवेलेबल होती है प्यारे बच्चों, ये भी बीकॉम वगैरह का टॉपिक है, लेकिन उसमें अगर रूरल मार्केटिंग उसने पूछी है तो ये चीज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भी एक बुक आती है रूरल मार्केटिंग की, वो आप लोग एक बार पता कर लेना वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिल जाएंगी, हर एक चीज़। वैसे भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ये, जैसे ई कॉमर्स वगैरह के बारे में पूछ रखा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों के ना आसपास की जो चीज़ें होती हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, जैसे हमारे पास तो पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे देहात से होते हैं, गाँव से होते हैं, उनको तो इन सब चीज़ों के बारे में लगभग पता होता है कि भाई गाँव में क्या माहौल होता है, फिर हम शहर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, अर्बन रूरल के बारे में, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस के बारे में उसने एक अलग पोर्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कम मान के चलो 1 से 2 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस से जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि भी क्या कुछ चीज़ें होती हैं। इंश्योरेंस भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि भाई इतनी आप अब इंश्योरेंस की इतनी मोटी बुक उठा के ले आओ, पूरा डाटा इसमें से पढ़ दो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ऐसा मत करना आप लोग, अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ना, नॉर्मल चीज़ें पेपर में आएंगी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले बच्चों इसमें आपको एनवायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो एनवायरमेंट स्टडीज़ होती हैं, जितना भी उसके बारे में डिटेल होती है, सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। वैसे तो एक ये होम साइंस का पता नहीं साइंस का पार्ट होता है, आता है नॉर्मली बुक्स में, और हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते क्यों नहीं है एनवायरनमेंट से प्यारे बच्चों? प्रदूषण वगैरह से क्वेश्चन क्या पेपर में आप लोगों ने देखे नहीं है, पोल्यूशन वगैरह से तो हमेशा आते हैं। इकोसिस्टम से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर आएंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेक्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, अरे वो मतलब थोड़ा सा जियोग्राफी की चीज़ें हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें हैं, जियोग्राफी इसमें मिक्स कर रखी है, उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोल दिया बस, और इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मेरे ख्याल से उसने आगे दिया हुआ थोड़ा सा, हाँ जी ये रहा। ये देखेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले बच्चों इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ देना, ये जो चीज़ें हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, कोई बुक वगैरह आपको, कोई पत्रिका जो बोलते हैं, मैगजीन वगैरह आपको मिल जाए तो पढ़ लेना, उससे चीज़ें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। बाकी इसने यहाँ पर कुछ चीज़ें फालतू की दी हुई हैं जो आप लोगों के काम की भी नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ से क्या निकल के आई है, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये निकल के आई है प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो सिलेबस अब तैयार करना है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस अब आप लोगों को करनी है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। क्योंकि फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, फिर आप चीज़ों को गलत करके आओगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो दूसरा पार्ट मैं बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ये तो एक अच्छी चीज़ होगी, आप लोगों को सिलेबस मिल गया। इसके पीछे एक बुरी चीज़ ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसने थोड़ा सा ना सिलेबस को ऐसा बना दिया है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मान के चलो कोई बच्चा इकोनॉमिक के बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स के, तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी। कोई बच्चा आर्ट के बैकग्राउंड से है तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल रहेंगी। बस ये इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहेगा, आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज रहेगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उसने कहा था कि भाई अब बच्चों को कोचिंग बंद कर देनी होगी, कोचिंग सेंटर पे पढ़ने के बजाय बुक्स उठानी होगी। तो प्यारे बच्चों उस चीज़ का मैं सवाल यहाँ पर दे देता हूँ, सवाल का जवाब मैं देता हूँ। अगर चेयरमैन साहब मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आपने सिलेबस तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चेयरमैन साहब आपने सिलेबस दे दिया, उसमें भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ लेंगे इसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन इसमें अगर आपने ये बोला ना कि भाई आप अब कोचिंग को छोड़ के बुक्स की तरफ जाओ, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, आप लोग गाइडलाइन के बिना इन चीज़ों को, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन के बिना इनको प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडीज़ करना पसंद करते हैं, तो वो पढ़ भी लेंगे इनको कहीं ना कहीं से निकाल के। लेकिन जो बच्चे टीचर्स पर डिपेंड होते हैं उनका क्या प्यारे बच्चों? जो कोर्स हरियाणा में 300 300 रुपये से भी कम में बिकते थे,
कंप्लीट का कोर्स, कंप्लीट सिलेबस का कोर्स, आज उनकी जो कॉस्ट है प्यारे बच्चों वो 3,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। ठीक है, यानी कि 10 गुना जो है प्राइस को बढ़वा दिया है चेयरमैन साहब ने। तो उनकी बात का ये जवाब है जो उन्होंने बोला कि अब कोचिंग छोड़ दो, किताबों को पढ़ो। ठीक है, 10 गुना रेट बढ़वा दिया है चेयरमैन साहब आपने बच्चों के लिए जो कोचिंग है उसका। ठीक है, लगभग 3,000 रुपये तक अब कोर्स की वैल्यू जो है पहुंच चुकी है। लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। तो चेयरमैन साहब ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। इससे मतलब ये मान के चलो कि भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, जिन बच्चों का बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत वीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम दी हुई है इसमें दोनों के दोनों। ये CHSL वाला सिलेबस आ गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों उसने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का थोड़ा सा इस बार क्या किया उसने, और चीज़ों को कम कर दिया है, जो अलग से टॉपिक्स, हालांकि वही रीजनिंग है, कोई अलग चीज़ नहीं है, रीजनिंग आपको पूरी तैयार करनी है, बस मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद इंग्लिश को देखो, इस बार उसने क्या किया है, इंग्लिश को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, डिटेल में चीज़ें बता दिया आप लोगों को। एरर आएंगे, सिनोनियम होमोनियम्स क्या है प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वही अब फिर आगे एग्जाम में आ रही हैं। उसके बाद मैथ के बारे में देखो, नंबर सिस्टम, यही चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिसल, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये सारा अरिथमेटिक आप लोगों का एक एक चीज़ वहाँ पर मेंशन थी। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उसने इतनी सारी चीज़ें लिखी, उनकी जगह पे खाली मैंसुरेशन लिख दे तब भी काम चल जाएगा। उसने क्या किया, यहाँ पर मैंसुरेशन लिखा, उसके बाद ट्रायंगल उसके अंदर, क्योंकि यही सेम की सेम सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अलजेब्रा के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने अगर अलजेब्रा पढ़ लिया तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली आ जाएंगी। मैंसुरेशन आपने पढ़ लिया, ये 3D मैंसुरेशन आ गया, वो 2D था। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें जो है प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी बेसिक आइडेंटिटी दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतने नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। ये उसके +2 लेवल के एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल। और ये हिंदी लैंग्वेज, समास, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये आप लोगों की पढ़ी हुई चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तत्सम, तद्भव पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में, फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा इकोनॉमी यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम। रूरल मार्केटिंग यहाँ पर भी दी हुई है, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ, बस। तो बिल्कुल यही सेम सिलेबस दोनों चीज़ों का है प्यारे बच्चों। और इसमें बस आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देकर चीज़ों को पढ़ना है। 2-3 टॉपिक बनते हैं आप लोगों के जो अलग हैं। एक तो आप लोगों के इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, एक आप लोग हरियाणा इकोनॉमी से डरे हुए हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको चीज़ें मिलती हैं आप पढ़ लो, जो नहीं मिलती हैं आप उनको छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाओ और बाकी की चीज़ें पढ़ना छोड़ दो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों की जो हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, या फिर आप लोगों की क्या ये पॉलिटिक्स होती है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को प्यारे बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है। इनमें से ही लगभग एग्जाम आएगा। थोड़ा सा 2-3 चीज़ें नई आई हैं, उनको जितना आप पढ़ सकते हो, आपको टाइम मिलता है या आपको जितने उनके नोट्स वगैरह मिलते हैं, आप जहाँ से जुटा सकते हो उनका नॉलेज, वो आप जुटा लो। अदरवाइज जो है आप अपनी नॉर्मल पेपर की तैयारी रखो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपके इस एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हुई हैं, जिसमें प्यारे बच्चों मेहनत बहुत लगी हुई है, टाइम बहुत लगा हुआ है, लेकिन चीज़ें आपके काम की हैं, इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों बात आती है अभी बेचने वाली बात, ठीक है। तो भाई बेचने वाली चीज़ अगर इंपॉर्टेंट होगी, बच्चों के काम की होगी, तो मैं वो ज़रूर बेच के यहाँ पर जाऊँगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मैथ का जो कोर्स है वो प्री प्लस मेंस, ठीक है। मैंने कोई कोर्स मैथ का अब नया लॉन्च नहीं किया, ये पुराना कोर्स है प्यारे बच्चों। इसी के अंदर प्यारे बच्चों आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच है पूरा का पूरा। चाहे आप CET की तैयारी कर रहे हो, प्री प्लस मेंस कुछ भी दे लेना, आप SSC CGL प्री प्लस मेंस कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका मैथ पूरा कंप्लीट है यहाँ से। अरिथमेटिक एडवांस NCERT 1 से 2 नंबर का NCERT 100% आएगा, कभी ये सोच के बैठ जाओ। उसके अलावा प्यारे बच्चों इसकी जो कॉस्ट है केवल 249 रुपये है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी, PDF वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगे। और ई-लर्निंग पाठशाला जो प्यारे बच्चों ये अपनी ऐप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो इसको ऐप को डाउनलोड करके जो है कोर्स आप ले सकते हो। कोई आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7988101412। ये प्यारे बच्चों साथ ही HSSC प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की एक PDF है, जिसमें 1100 प्लस प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चन प्यारे बच्चों 1100 प्लस, यानी कि आज तक HSSC ने जितने भी पेपर लिए हैं लगभग हर एक पेपर से क्वेश्चन निकाल के इसमें डाल दिए गए हैं। MCQ बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में। पूरा मैथ का कोर्स बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। और प्यारे बच्चों ये सारी PDF जो है प्यारे बच्चों आप सिर्फ 30 रुपये में ले सकते हो। ये QR कोड दिया हुआ है या फिर ये नंबर दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक पर भी पेमेंट करके आप, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, जिस तरह से बच्चे मेरे पास, जो भी बच्चा मेरे पास रीच करता है, लगभग हर बच्चा व्हाट्सएप के जरिए ही मेरे पास रीच करता है, और वही सबसे अच्छा तरीका है। तो मेरे से कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज डाल सकते हो। 100% आपको देर सवेर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स मैं ही करूँगा, ठीक है। और आप सोचो कि इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं भाई। इस नंबर पर अगर आप सीधे कॉल करोगे
एक दो से ज़्यादा कॉल आप कर दोगे तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, कोई भी जानकारी है आप वॉइस मैसेज छोड़ दें, कुछ भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों अपनी जो मैथ्स की एक मैराथन क्लास हुई थी 12 घंटे की, ये भी आप देख सकते हो HSSC प्रीवियस ईयर के 12 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों। यूट्यूब के ऊपर ऐसी क्लास अवेलेबल नहीं है। HSSC मैथ्स 2015 से 2023, बिल्कुल जो लास्ट एग्जाम HSSC ने लिया था ना, CET के बाद भी HSSC ने एग्जाम लिए हैं, वहाँ तक 1100 प्लस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। पहले क्या था प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस सारे टॉपिक के एक जगह पे थे, उसके बाद सभी के सॉल्यूशन एक साथ थे। अब इस PDF को अपग्रेड कर दिया है, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, इस तरह से 40 प्लस टॉपिक का बहुत आरामदायक तरीके से आप चीज़ों को पढ़ पाओगे। और ट्रिक के साथ सॉल्यूशन किया हुआ, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक ही सॉल्यूशन है। ये नहीं कि भी इतना बड़ा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का दे रखा है, बिल्कुल जितनी ज़्यादा मिनिमम जो ट्रिक है उसके साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। इसकी भी कॉस्ट 30 रुपये है। दोनों PDF एक साथ लोगे तो 10 रुपये का डिस्काउंट भी होगा, आपका 50 में मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों ये कोर्स है, अपनी तो यही चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, हम यही चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, यही कंटेंट है। इसके अलावा प्यारे बच्चों स्टूडियो का काम अभी चल ही रहा है, मान के चलो हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी मैथ की जो क्लासेज है, रुकी हुई क्लासेज है, जो प्रीवियस ईयर मैथ हम पढ़ते आए हैं, 60-65 पेपर जो मैं प्रीवियस करवा चुका हूँ, और एक NCERT की प्लेलिस्ट जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो NCERT लगभग आपकी 90% क्या 100% ही कवर हो जाएगी सिर्फ यूट्यूब पर ही NCERT। इसके अलावा मैंने बहुत सारा पार्ट जो है अरिथमेटिक का भी करवाया हुआ है। जो बच्चा पेड कोर्स नहीं ले सकता वो यूट्यूब पर भी पढ़ सकता है। बस प्यारे बच्चों पेड कोर्स में क्या है, चीज़ें सिस्टमेटिक वे से होती हैं, मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं होता कि भाई कोई पार्ट रह जाए। और YouTube के ऊपर क्या होता है, कई चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं कभी कभार जल्दी पढ़ाने के चक्कर में। और प्यारे बच्चों इसके अलावा जितने भी जो भी टॉपिक मैंने YouTube के ऊपर पढ़ा रखा ना, वो टॉपिक अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो दूसरी जगह से पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, ये मेरा वादा है। और प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो डिटेल है ये आप जैसे चाहो ले सकते हो, जिसके आपके एग्ज़ाम में इनका भी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा रोल अहम रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगाते रहना साथ के साथ, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा डेली ज़रूर दो प्रीवियस ईयर का, चाहे एक पेपर हो चाहे 2 पेपर हो, आप मिनिमम उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बता दी वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कोई बुक वगैरह कोई अलग से स्पेशल सिलेबस वगैरह जो कोर्स है वो आपको लेने की कोई ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिलेबस से जुड़ी सारी प्रोवाइड करवा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो नेक्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप छोड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।